डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आजकल हम कर रहे हैं 2025 में जो क्लास 11 के लिए पंजाब में मैथ की नई बुक आई है, उसका यूनिट नंबर 1, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पढ़ रहे हैं। आज के लेक्चर नंबर 23 में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 3 को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड करने हैं हमने रूट्स इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के। इक्वेशन है हमारे पास z4 + 7z² - 144 = 0। एक काम और भी करना है, एक्सप्रेस करना है इसको एज ए प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट की सूरत में एक्सप्रेस करना है इट यानी इसको किसके रेफरेंस में, इस इक्वेशन के रेफरेंस में। लेकिन याद रहे, किसी इक्वेशन को हम लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट नहीं बनाया करते, हम पॉलिनोमियल को लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट बनाया करते हैं। ये हमने सीखा हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में इट की जगह होना चाहिए द पॉलिनोमियल इन द इक्वेशन, कि जो इक्वेशन में पॉलिनोमियल है उसको एक्सप्रेस करें एज प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। तो हमने दो काम करने हैं, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट्स मालूम करने हैं। जो पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट्स मालूम करेंगे हम, वो बेसिकली इस इक्वेशन में मौजूद पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ होंगे और हमने लीनियर फैक्टर्स बनाने हैं। हमें मालूम है कि अगर कोई पॉलिनोमियल हो तो उसके लीनियर फैक्टर्स ज़ीरोज़ की मदद से कैसे बनाया करते हैं। अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल f(z) हो, z1, z2, zn इसके ज़ीरोज़ हों, तो हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं a × z - z1, z - z2, so on z - zn। z में से माइनस कर दें उसके ज़ीरो को, z में से ज़ीरोज़ को माइनस करके फैक्टर्स बनाते चले जाएं, n फैक्टर्स बन जाएंगे अगर n ज़ीरोज़ हैं, और साथ में एक कांस्टेंट आ जाएगा। ये कांस्टेंट c में से होगा यानी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कांस्टेंट कैसे मालूम करेंगे ये अभी थोड़ी देर में सीखते हैं। हमें गिवन ये है कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। जो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट्स होंगे वो इस इक्वेशन में मौजूद पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ होंगे। उन ज़ीरोज़ की मदद से हम इस इक्वेशन में मौजूद पॉलिनोमियल के लीनियर फैक्टर्स बनाएंगे। कैसे? z में से माइनस करके ज़ीरोज़ को, और इस इक्वेशन के यहाँ पे वो रूट्स होंगे। z में से इक्वेशन के रूट्स को माइनस करते चले जाएंगे और साथ में एक नंबर लगा देंगे a। वो नंबर मैजिक नंबर कह सकते हैं आप उसको। वो नंबर हमें कैसे पता चलेगा कि क्या है? वो नंबर पॉलिनोमियल में मौजूद हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है वो हुआ करता है। नंबर कैसे मालूम किया करते हैं? किसी भी पॉलिनोमियल के जब लीनियर फैक्टर्स बना रहे हों और पॉलिनोमियल आपको मालूम हो, तो उस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट होगा वही यहाँ पर a होगा। ये काम तो करना है हमने बाद में, पहले तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन के रूट्स को मालूम करना है। तो हम इस इक्वेशन के रूट्स मालूम करना चाहते हैं। क्या किया जाए? हम इससे पहले करते रहे हैं कि z की 4 वाली पॉलिनोमियल के क्वाड्रेटिक फैक्टर्स बना लिया करते हैं। अगर हम इस z4 वाली पॉलिनोमियल के क्वाड्रेटिक फैक्टर्स बना लेंगे तो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स से फिर हम रूट्स मालूम कर सकेंगे। कैसे क्वाड्रेटिक फैक्टर्स बनाएं? मिड टर्म ब्रेकिंग से। हाईएस्ट पावर z4 का कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट -144 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस का 144 आता है। अब हमें इस -144 का ऐसा पेयर बनाना है कि उस पेयर को मल्टीप्लाई करें तो -144 आए और ऐड करें तो दरमियान वाला नंबर 7 आए। उसके लिए 16 × 9 का पेयर है। 16 9 144 है और 16 और 9 को जब माइनस करें तो 7 आ जाता है। हमें प्लस का 7 चाहिए, तो 16 और 9 को माइनस करते हुए हम एक नंबर को प्लस और एक नंबर को माइनस रखेंगे, बड़े नंबर को प्लस और छोटे नंबर को माइनस रखेंगे। यानी -144 का जो पेयर हमने बनाया है वो +16 × -9 है। ये पेयर जो है ऐसा है कि इस पेयर के नंबर्स को मल्टीप्लाई करके -144 आता है और +16 और -9 को ऐड करके प्लस का 7 आता है, जो कि हमारे पास मिड टर्म का कोफिशिएंट है। तो +7z² को दो टर्म्स में ब्रेक करेंगे।
एक आएगी प्लस का 16z² और एक टर्म आएगी माइनस का 9z²। 7z² को हम ब्रेक कर रहे हैं दो टर्म्स में, प्लस 16z² माइनस 9z² और ये वाला माइनस 144 एज इट इज। पहली दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे। पहली दो टर्म्स में से z² कॉमन आ रहा है, z4 को z² से डिवाइड करेंगे तो z² आ जाएगा, 16z² को z² से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 16 आ जाएगा। ये जो दो टर्म्स हैं माइनस 9z² और माइनस का 144, इनमें से हम माइनस 9 कॉमन ले सकते हैं। माइनस 9 कॉमन लेने के बाद अंदर हमारे पास z² प्लस 16 बचेगा। अब इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास z² प्लस 16 कॉमन आ रहा है। z² प्लस 16 जो कॉमन लिया है उससे पहली टर्म को डिवाइड करने पे हमारे पास z² और दूसरी टर्म को डिवाइड करने पे माइनस का 9 इक्वल टू 0 आ गया। हमने 4 डिग्री वाली पॉलिनोमियल के दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स बना लिए हैं। ये जो दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं इस वक्त इक्वेशन में इनका प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है फर्स्ट फैक्टर जो है z² प्लस 16 0 है या सेकंड फैक्टर z² माइनस 9 0 है। हम इसके फैक्टर्स भी बना सकते हैं और हम इसमें से रूट्स भी निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन ये है कि रूट्स निकालें, तो z² प्लस 16 के मैं फैक्टर्स नहीं बना रहा, इससे रूट्स निकाल रहा हूँ। और अगर ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो कि जिसमें सिर्फ z का स्क्वायर और कांस्टेंट हो तो रूट्स निकालने का तरीका ये होता है कि कांस्टेंट को राइट पर शिफ्ट कर लिया करते हैं, 16 को राइट पर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 16 हो जाएगा और उसके बाद स्क्वायर रूट ले लिया करते हैं। स्क्वायर रूट लेने पर हमारे पास प्लस माइनस आ जाया करता है। लेफ्ट साइड पे z² का स्क्वायर रूट z हो जाएगा और राइट साइड पे ये जो माइनस का स्क्वायर रूट है, हमें मालूम है कि -1 का स्क्वायर रूट आयोटा होता है, तो यहाँ पे माइनस का स्क्वायर रूट मेरे पास आयोटा हो जाएगा और 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, तो z मेरे पास प्लस माइनस 4 आयोटा आ गया। इसी तरह से ये जो z² माइनस 9 इक्वल्स टू 0 है इसको सॉल्व करना है। 9 कांस्टेंट को राइट साइड पर ले जाएं तो z² इज इक्वल टू 9 आ गया। दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट ले लें तो प्लस माइनस आ जाएगा हमारे पास। लेफ्ट साइड पे z² का स्क्वायर रूट सॉल्व होकर z आ जाएगा और राइट साइड पे 9 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 3 आ गया। हमने रूट्स मालूम कर लिए हैं इक्वेशन के। कितने रूट्स आए हैं? 4 रूट्स आए हैं। हमने रूट्स मालूम कर लिए हैं इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के। हमारे पास 2 रूट्स प्लस माइनस 4 आयोटा और ये 2 रूट्स प्लस माइनस 3 आए हैं, यानी हमारे पास जो रूट्स हैं इक्वेशन के वो प्लस 4 आयोटा, फिर माइनस 4 आयोटा, फिर प्लस का 3 और फिर माइनस का 3 है। हमने रूट्स मालूम कर लिए हैं। ये जो रूट्स हमने मालूम किए हैं ये इस इक्वेशन में मौजूद पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं और ज़ीरोज़ हमें मालूम हो गए हैं पॉलिनोमियल के। इस पॉलिनोमियल के हम लीनियर फैक्टर्स बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे इसके लीनियर फैक्टर्स? z में से इन ज़ीरोज़ को माइनस करते चले जाएंगे, इक्वेशन के रूट्स और पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़। तो z में से 4 आयोटा माइनस कर लिया, पहला फैक्टर बन गया। z में से माइनस 4 आयोटा को माइनस किया, दूसरा फैक्टर बन गया। तीसरा फैक्टर z माइनस 3 हो गया और फोर्थ फैक्टर z में से माइनस 3 को माइनस कर लिया। यहाँ हमें एक कांस्टेंट लगाना था। जो पॉलिनोमियल के लीनियर फैक्टर्स हमने बनाए थे, क्रॉलरी में लिखे थे विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, वो कहता ये है कि z में से ज़ीरोज़ को माइनस करके फैक्टर्स बना लें और साथ में एक कांस्टेंट लगा लें। और मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपको बताया कि वो कांस्टेंट क्या होगा। पॉलिनोमियल अगर आपको मालूम है तो पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री की जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट, और यहाँ पे जो इस पॉलिनोमियल के हम फैक्टर्स बना रहे हैं उसमें z4 हाईएस्ट पावर है, उसका कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ जो नंबर a लगना था वो 1 है। यही हमारे पास इस पॉलिनोमियल के लीनियर फैक्टर्स बन गए हैं। इनको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। z में से जब -4 आयोटा को माइनस करेंगे तो z प्लस 4 आयोटा हो जाएगा। इसी तरह से जब z में से -3 को माइनस करेंगे तो z प्लस 3 हो जाएगा। गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन में जो पॉलिनोमियल थी हमने उसके लीनियर फैक्टर्स बना लिए हैं और जो इक्वेशन थी उस इक्वेशन के हमने रूट्स मालूम कर लिए हैं। याद रहे पॉलिनोमियल के जो ज़ीरोज़ होते हैं वो पॉलिनोमियल इक्वेशंस के रूट होते हैं। मैं आपको याद करवा देता हूँ कि रूट्स ऑफ f ऑफ z इज इक्वल टू 0। अगर f ऑफ z हमारे पास पॉलिनोमियल है, आर ज़ीरोज़ ऑफ f ऑफ z, ये f ऑफ z के ज़ीरोज़ होंगे। जहाँ पे f ऑफ z क्या है, f ऑफ z कोई पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं
वो पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ होते हैं और पॉलिनोमियल के जो ज़ीरोज़ होते हैं वो पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट्स होते हैं। ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3 था। इसी एक्सरसाइज 1.3 के अंदर हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के डिफरेंट पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 4 में करना क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है और सॉल्व किस मेथड से करना है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने के हमने 3 मेथड सीखे हुए हैं, फैक्टर्स बनाकर, क्वाड्रेटिक फार्मूले से और कंप्लीटिंग स्क्वायर से। ये तीनों मेथड्स हमने पहले रियल पॉलिनोमियल इक्वेशंस के सीखे थे। अब हम इनको कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में इस्तेमाल करने लगे हैं। इस्तेमाल करने का तरीका बिल्कुल वही है, सॉल्व करने का मेथड एग्जैक्टली वही है। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में जिस पॉलिनोमियल इक्वेशन को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं वो हमारे पास 2z² - 3z + 4 = 0 है। कंप्लीटिंग स्क्वायर में आपको याद होगा कि 2 तरह का कंप्लीट स्क्वायर होता है, a² - 2ab + b² हो तो वो a - b का स्क्वायर बन जाता है, और a² + 2ab + b² हो तो वो a + b का स्क्वायर बन जाता है। यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल टर्म्स हैं वो 2z² - 3z हैं। ये जो 2z² है हम इसको a का स्क्वायर बनाएंगे और ये जो -3z है हम इसको 2ab कंसिडर करेंगे और b मालूम करके b का स्क्वायर प्लस करेंगे। हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से फैक्टर्स बनाते रहे हैं, वही तरीका यहाँ भी अडॉप्ट करना है। बस एक थोड़ा सा फ़र्क ये है कि ये जो कांस्टेंट है पहले इसको राइट साइड पर ले जाएंगे। तो ये जो इक्वेशन है 2z² - 3z + 4, इसमें से 4 को राइट साइड पर ले गए, माइनस का 4 हो गया। उसके बाद ये जो पहली टर्म है इसको मुकम्मल स्क्वायर बनाना है। अगर तो z² होता तो ये स्क्वायर ही थी, लेकिन 2z² की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन हर प्रॉब्लम का सलूशन हुआ करता है, इस प्रॉब्लम का भी सलूशन है। 2 सलूशंस हैं, या तो हम इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें तो z² बन जाएगा, या इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 4z² बन जाएगा और वो 2z का स्क्वायर बन जाएगा। दोनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। एक पार्ट जो 1 है मैं इसको 2 से डिवाइड करके करवा रहा हूँ, इसके बाद मैं पार्ट 3 करवाऊँगा जिसमें मल्टीप्लाई करके करवाऊँगा, और फिर आपकी मर्ज़ी होगी, आप डिसाइड कर लें कि आप मल्टीप्लाई करके करना चाहते हैं या डिवाइड करके करना चाहते हैं। आप फाइनली एक ही मेथड अडॉप्ट कीजिएगा। हम यहाँ पे 2 से कर रहे हैं इस इक्वेशन को डिवाइड। जब हम पहली टर्म 2z² को 2 से डिवाइड करेंगे तो z² आ गया, -3z को 2 से डिवाइड करेंगे तो -3/2z आ गया, -4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -2 आ गया। z² स्क्वायर है हमारे पास, -3/2z जो है ये 2ab है। इस 2ab से b मालूम करते हैं। क्या तरीका होगा b मालूम करने का, ये जो 2ab है 3/2z, इसको डिवाइड करूंगा 2 से और a से, और a मेरे पास इस वक्त z का स्क्वायर यानी z है। a हमें कहाँ से पता चलेगा, z के स्क्वायर से। यहाँ पे a का स्क्वायर हुआ करता है, z का स्क्वायर है तो a मेरे पास z है। 3/2z को 2z से डिवाइड किया, जब 3/2z को 2z से हमने डिवाइड किया तो z कैंसिल हो गया, ये 2 नीचे आके नीचे वाले 2 से मल्टीप्लाई हो गया और 3/4 आ गया। b मेरे पास 3/4 है। यहाँ पे हमने b का स्क्वायर ऐड करना है, तो ऐसा करते हैं कि 3/4 का स्क्वायर ऐड कर लेते हैं। लेकिन अगर 3/4 का स्क्वायर हमने इक्वेशन की एक साइड पे ऐड किया है तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे भी 3/4 का स्क्वायर ऐड कर लेंगे। इससे पहले हम जो क्वेश्चंस करते रहे हैं उनमें इक्वेशन नहीं हुआ करती थी, पॉलिनोमियल हुआ करती थी, तो हम 3/4 का स्क्वायर ऐड भी करते थे, माइनस भी करते थे। क्योंकि इक्वेशन है तो हमने 3/4 का स्क्वायर लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर लिया और राइट साइड पे भी ऐड कर लिया। अब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या बन गई है, वो बन गई है a यानी z माइनस b, माइनस क्यों, क्योंकि -2ab है, -b यानी -3/4 का होल स्क्वायर, और राइट साइड पे -2 एज इट इज़, और 3/4 का स्क्वायर हल करें तो 9/16 आ गया। -2 और 9/16 को हमने करना है ऐड। -2 और 9/16 को ऐड करने के लिए -2/1 लिख लिया, इनका एलसीएम लिया 16 आया, 16 को 1 से डिवाइड किया 16 आ गया, 16 -2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -32 आ गया, 16 को 16 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, 1 इस +9 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 9 आ गया, 9 में से 32 को माइनस किया या -32 में 9 को ऐड किया तो मेरे पास माइनस का 23 आ गया, और नीचे वाला 16 एज इट इज़। -2 + 9/16 को सॉल्व करके -23/16 आ गए। काफ़ी दफ़ा कह चुका, ये काम अब
विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड एज इट इज़ रखेंगे और राइट साइड को सिंप्लीफाई करके -23/16 आ गए हैं। यहाँ से हम x मालूम करने के लिए इक्वेशन की दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस आ जाएगा। लेफ़्ट साइड पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, लेफ़्ट साइड पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए और माइनस के स्क्वायर रूट को हमने आयोटा लिख लिया और 23/16 के स्क्वायर रूट में 23 का स्क्वायर रूट आ जाएगा और 16 का स्क्वायर रूट सॉल्व होके 4 आ जाएगा। x - 3/4 हमारे पास इसके इक्वल आ गया। हमें x मालूम करना है, 3/4 को राइट पर ले जाते हैं, 3/4 राइट पर आकर प्लस का हो गया। ये एक्सप्रेशन हमारे पास एज इट इज़ आ गई। यही मेरे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई, दो रूट्स आ गए। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, वेरिएबल z था, मैंने यहाँ z की जगह x लिख दिया है, तो इसको वेरिएबल z कर लें। z - 3/4 का स्क्वायर, z - 3/4 का स्क्वायर, z - 3/4 और वेरिएबल x नहीं, वेरिएबल z है। मेरे पास z के दो आंसर्स आ गए हैं, 3/4 प्लस आयोटा 23 स्क्वायर रूट ओवर 4 और 3/4 माइनस आयोटा 23 का स्क्वायर रूट बाय 4। हम इनको लिख लेते हैं। हमने वेरिएबल x नहीं, वेरिएबल z के दो आंसर्स निकाले हैं। पहला आंसर 3 प्लस आयोटा 23 का स्क्वायर रूट ओवर 4 एलसीएम लेके इकट्ठा कर लेते हैं और दूसरा आंसर है 3 माइनस आयोटा 23 का स्क्वायर रूट ओवर 4। हमने मालूम करने थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इस कम्प्लेक्स इक्वेशन के, कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल लिए हैं। गो के इक्वेशन आपको देखने में रियल ही नज़र आ रही है, लेकिन इसके रूट्स जो हैं वो कम्प्लेक्स आए हैं। बहरहाल इस तरह की इक्वेशन को हम कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं अगर कोफिशिएंट्स जो हैं वो कम्प्लेक्स नंबर्स हों। 2, -3 और 4 को आप कम्प्लेक्स नंबर्स अज्यूम कर सकते हैं। हर रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर होता है और इसमें z के जो आंसर्स आए हैं वो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो हमने कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मालूम कर लिए हैं। ये एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट था। इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 का ही मेरे पास इस वक्त थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट मैं पहले करवा रहा हूँ, सेकंड पार्ट बाद में करवाऊंगा, क्योंकि थर्ड पार्ट में भी जो पहली टर्म है वो मुकम्मल स्क्वायर नहीं है, मुझे उसे मुकम्मल स्क्वायर बनाना है। हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है 3z² - 18z + 50 = 0। और सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप ये है कि 50 को जो है हम राइट साइड पर ले जाएं। 50 को राइट साइड पर ले जाएं तो 3z² - 18z = -50 आ गया। फार्मूला हमने कंप्लीट स्क्वायर में या तो a - b का स्क्वायर बनाना है या a + b का स्क्वायर बनाना है। चूँकि -18z है तो हम इसे a - b का स्क्वायर बनाएंगे। पहली टर्म जो 3z² है इसे मुकम्मल स्क्वायर होना चाहिए। पिछली दफ़ा इसको मुकम्मल स्क्वायर बनाने के लिए मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया था। इस दफ़ा भी आप इसको 3 से डिवाइड करके z² बना सकते हैं या 3 से मल्टीप्लाई करके 3z का होल स्क्वायर बना सकते हैं। मैंने कहा मैं दोनों तरीक़ों से एक एक पार्ट करवाऊंगा, तो इस दफ़ा मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जब पहली टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 9z² हो जाएगा, -18z को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -54z हो जाएगा, -50 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -150 आ गया। जो 9z² है ये मेरे पास 3z का स्क्वायर बन गया, -54z एज इट इज़ लिख लिया, -150 भी एज इट इज़ लिख लिया। यहाँ पे हमें b का स्क्वायर ऐड करना है। b मालूम करते हैं, ये जो 54z है ये 2ab है। b मालूम करने के लिए 54z यानी 2ab को 2 और a से डिवाइड करेंगे। 2 और a मेरे पास इस वक्त 3z है। चूँकि 3z का स्क्वायर है, यहाँ पे a का स्क्वायर होता है तो a 3z है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, z मेरे पास z से कैंसिल हो गया। 2 से डिवाइड करें तो 2 2 ज़ा 4 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14। 3 से डिवाइड करें तो 3 9 ज़ा 27। मेरे पास b की वैल्यू जो है वो 9 आ गई और हमें यहाँ पे चाहिए b का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर ऐड कर लिया लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। लेफ़्ट साइड मेरे पास बन गई 3z a - b यानी 9 का स्क्वायर और राइट साइड पे 9 का स्क्वायर 81 आएगा। -150 और +81 जब हम सॉल्व करेंगे तो 81 - 150 कैलकुलेटर से कर लें या ऊपर नीचे लिख के कर लें, -69 आ जाएगा। राइट साइड पे सिंप्लीफाई करके मेरे पास -69 आ गया। क्या करना है नेक्स्ट स्टेप? बिल्कुल सही कह रहे हैं, दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट लेना है और स्क्वायर रूट लेने से प्लस माइनस आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। राइट साइड पे ये जो माइनस का स्क्वायर रूट है,
चूँकि -1 का स्क्वायर रूट आयोटा होता है तो माइनस का स्क्वायर रूट आयोटा बन जाएगा और 69 का स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ जाएगा। 3z - 9 इक्वल आ गया प्लस माइनस आयोटा 69 का स्क्वायर रूट। हमें z की वैल्यू मालूम करनी है। क्या किया जाए, 9 को राइट साइड पर ले जाएं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, राइट साइड एज इट इज़ रही और z मालूम करने के लिए 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 9/3 प्लस माइनस आयोटा 69 का स्क्वायर रूट ओवर 3। 9/3 में सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी, 3 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। तो मेरे पास z के आंसर्स में पहले 3 आ गया प्लस माइनस आयोटा 69 का स्क्वायर रूट ओवर 3। 2 रूट्स आ गए हमारे पास। z का पहला आंसर 3 प्लस 69 का स्क्वायर रूट ओवर 3 आयोटा आ गया और दूसरा आंसर 3 माइनस 69 का स्क्वायर रूट ओवर 3 आयोटा आ गया। रूट्स मालूम करने थे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, हमने सॉल्व करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसको सॉल्व कर लिया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आ गए हैं। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 4 जो है हम उसका पार्ट नंबर 2 करने लगे हैं। z² - 6z + 30 = 0 को हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। तो क्या किया जाएगा, या तो हम इसे a - b का स्क्वायर बनाएंगे या हम इसे a + b का स्क्वायर बनाएंगे। उसके लिए कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पर ले जाएंगे। 30 राइट साइड पर जाकर माइनस हो गया। पहली टर्म a² है z², दूसरी टर्म -6z जो है ये 2ab है माइनस का। इस 2ab से b मालूम करके b का स्क्वायर दोनों साइड्स पर ऐड करेंगे। b मालूम करने के लिए ये जो मेरे पास 2z है यानी 6z, इसको डिवाइड करेंगे 2 से और a से, और a मेरे पास इस वक्त z है। जब ये डिवीजन का अमल करेंगे तो z से कैंसिल हो जाएगा और 2 3 ज़ा 6 यानी b की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई। और यहाँ पे हमें चाहिए कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए b का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हमने ऐड कर लिया, हम बेईमान लोग नहीं हैं। 3 का स्क्वायर लेफ्ट पे ऐड किया तो 3 का स्क्वायर राइट पे भी ऐड कर लिया। लेफ्ट साइड में a² - 2ab + b² है तो लेफ्ट साइड मेरे पास a यानी z माइनस b यानी 3 का होल स्क्वायर बन गई। राइट साइड पे ये -30 और 3 का स्क्वायर + 9 हो गया। राइट साइड पे 9 - 30 जो है वो मेरे पास माइनस का 21 बन जाएगा। और z - 3 का स्क्वायर -21 है। z मालूम करने के लिए दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट ले लें, प्लस माइनस आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट ने एक दूसरे को खा लिया, ख़त्म हो गए, z - 3 आ गया। राइट साइड पे माइनस का स्क्वायर रूट है, हमें मालूम है -1 का स्क्वायर रूट आयोटा होता है तो माइनस का स्क्वायर रूट आयोटा आ जाएगा और साथ में 21 का स्क्वायर रूट। z मालूम करना है, उसके लिए माइनस के 3 को राइट साइड पर ले आए, प्लस का 3 हो गया और राइट साइड पे प्लस माइनस आयोटा 21 का स्क्वायर रूट। z मालूम करना चाहते थे, z की वैल्यूज़ मालूम कर ली हैं। एक रूट आ गया है, एक सोल्यूशन आ गया है 3 + 21 का स्क्वायर रूट आयोटा और दूसरा माइनस के साथ यानी 3 - 21 का स्क्वायर रूट आयोटा। यही हम मालूम करना चाहते थे। हमने सॉल्व करनी थी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से और हमने सॉल्व कर ली है। 1.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट हमने हल किए हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर हम पहले भी करते रहे हैं। पहले हम पॉलिनॉमियल में कंप्लीटिंग स्क्वायर से उसके फैक्टर्स बनाते थे। इस दफ़ा हमने पॉलिनॉमियल इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इक्वेशन में कंप्लीटिंग स्क्वायर से उसके सॉल्यूशंस, उसके रूट्स मालूम किए हैं। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन 4 के 3 पार्ट्स मज़ीद हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद चीज़ें सीखेंगे आने वाले दिनों में।